ब्लैक मोबाइल आपको छोटी छोटी वर्कशॉपें और छोटी छोटी मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकानों से अवेलेबल मिल जाएगा। ये मोबाइल तकरीबन हमने एक ड्रम इकट्ठा करना है। एक ड्रम के अंदर तकरीबन 220 लीटर मोबाइल होता है। तो 220 लीटर मोबाइल हमने इकट्ठा करना है। वो अगर हम सुबह से शाम तक ही अगर हम विज़िट करते हैं मार्केटिंग में, तो हम तकरीबन 8 से 9 घंटे के दरमियान तकरीबन 220 लीटर मोबाइल हम इकट्ठा कर सकते हैं। 220 लीटर का मतलब है यानी कि एक ड्रम हम मोबाइल का इकट्ठा कर सकते हैं। मोटर कारों वाली वर्कशॉप से भी अवेलेबल है और मोटरसाइकिलों वाली छोटी दुकानें हैं वहाँ से भी अवेलेबल है, और भी स्पेयर पार्ट वाली दुकान से भी आपको अक्सर बाज़ औक़ात लोग मोबाइल चेंज करवाने आते हैं, तो वो मोबाइल को इकट्ठा कर लेते हैं। तो वो मोबाइल आपने परचेज़ करना है तकरीबन एक ड्रम का मतलब 220 लीटर। ब्लैक मोबाइल हमें तकरीबन 45 से 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से हमें मार्केट में मिल जाएगा। तो 220 लीटर हमने मोबाइल इकट्ठा करना है, तो 45 से 50 रुपये की रेंज में, ठीक है। तो 45 रुपये अगर हम इसका रेट लगाते हैं पर लीटर, तो हमारा 220 लीटर का ड्रम बनता है तकरीबन 9,900 रुपये का। एक ड्रम इकट्ठा करने के बाद हमें एक ज़रूरत पड़ेगी एक बड़े कढ़ाहे की। तकरीबन कढ़ाहा इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसके अंदर 220 लीटर मोबाइल जो है आसानी से इसके अंदर आ सके। वो हमने एक कढ़ाहा लेना है। वो तकरीबन आपको, तो वो अगर आप इसका बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं ब्लैक मोबाइल को साफ़ करने के लिए, तो वो आपको एक दफ़ा कढ़ाहा परचेज़ करना पड़ेगा। वो कढ़ाहा तकरीबन 10-1 हज़ार रुपये का आपको कढ़ाहा मिल जाएगा। तो हमने वो कढ़ाहा लेना है जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 250 लीटर तक होनी चाहिए, क्योंकि हमने 220 लीटर मोबाइल इसके अंदर साफ़ करना है। तो वो हमने कढ़ाहा ख़रीदना है। कढ़ाहा ख़रीदने के बाद हमने उस कढ़ाहा में तकरीबन 220 लीटर मोबाइल जो है उस कढ़ाहा के अंदर हमने इंटर कर देना है। तो ये याद रखिएगा कि हमने इस मोबाइल को बहुत ज़्यादा ही गर्म करना है। तो सबसे पहले हम एक खड्डा करेंगे, यानी कि ज़मीन के अंदर हम तकरीबन होदी बनाएंगे 3 फुट चौड़ी और तकरीबन 2 फुट लंबी। तो इसमें यह है कि ये होदी बनेगी। होदी बने के ऊपर हम कढ़ाहा रखेंगे। कढ़ाहा रखने के बाद हम इसके अंदर 220 लीटर यानी कि एक ड्रम मोबाइल हम इस कढ़ाहा के अंदर हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हमने इस कढ़ाहा के नीचे हमने आग लगा देनी है। तो आग लगाने के बाद हमने तकरीबन 8 से 9 घंटे लगातार हमने इसके नीचे आग लगानी है। तो आग लगाने से ये है कि आपका जो मोबाइल कढ़ाहा के अंदर होगा वो बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा। जब आप देखेंगे कि मोबाइल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है, जब आप देखें कि मोबाइल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो आपने इसके अंदर 1 किलोग्राम फटकड़ी डाल देनी है। 1 किलोग्राम फटकड़ी, वो फटकड़ी होती तो तकरीबन ये डलों की तरह ही हैं। तो वो तकरीबन जिस तरह आपने देखा होगा कि मिस्री के इतने डले बने होते हैं, होती इसी तरह ही है फटकड़ी। तो अमूमन आप पंसार की दुकान से भी अवेलेबल है, और अगर केमिकल वाली शॉप से चले जाएँ तो वहाँ से भी आपको अवेलेबल मिल सकती है। आपने लेनी है 1 किलोग्राम फटकड़ी, ठीक है। अगर 1 किलोग्राम फटकड़ी आपको मिल जाए तो आपने करना इस तरह है कि अगर इसका पाउडर बना ले, फटकड़ी का पाउडर बना ले, वो डले होते हैं, डले को कपड़े के अंदर रख के उसे अच्छी तरह से आप किसी डंडे से या किसी लोहे से आप उसे अच्छी तरह से मारेंगे उसके ऊपर, डलों के ऊपर, तो बिल्कुल वो पाउडर बन जाएगा। अगर आपसे पाउडर नहीं बन पा रहा तो आप वो जो डले हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो है वो फटकड़ी का पाउडर है कि आपने 1 किलो फटकड़ी लेके उसका पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद वो फटकड़ी इसके अंदर आपने, यानी कि फटकड़ी का पाउडर वो आपने इस कढ़ाहा में इंटर कर देना है। जो तपता होगा मोबाइल गर्म बहुत ज़्यादा होगा, उसके अंदर आपने 1 किलो फटकड़ी ऐड कर देनी है। फटकड़ी अच्छी तरह से जब इसमें हल हो जाए, आप देखें कि 10 या 15 या 20 मिनट के अंदर जब फटकड़ी 1 किलोग्राम इसके अंदर अच्छी तरह से हल हो गई है, तो आपने इसके अंदर 2 किलोग्राम बिरोज़ा पाउडर आपने इसके अंदर
डाल देना है। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हिलाना है। 10-15 मिनट तक आप इसे हिलाते रहेंगे। अच्छी तरह हिलाने के बाद इस मोबाइल में 1 किलोग्राम खारा सोडा, जिसे हम धोबी सोडा भी बोलते हैं, और बाज़ औक़ात आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी कि मैं वाशिंग पाउडर तैयार करता हूं तो खारा सोडा हम यूज़ करते हैं। ये वही खारा सोडा है, इसे बाज़ औक़ात धोबी सोडा भी बोलते हैं। तो ये 1 किलोग्राम आपने धोबी सोडा भी डाल देना है। सबसे पहले 1 किलोग्राम फटकड़ी पाउडर ये आपने डालना है। उसके 10-15-20 मिनट बाद आपने 2 किलोग्राम पिरोज़ा पाउडर ऐड करना है, और 10-15 मिनट बाद अच्छी तरह हिलाने के बाद आपने 1 किलोग्राम 220 लीटर ब्लैक मोबाइल के अंदर खारा सोडा इसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से हिलाते जाएंगे। जब ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ब्लैक मोबाइल के अंदर ऐड हो जाएं तो हमने लेना है 5 किलोग्राम सोडा सिलिकेट। ठीक है, 5 किलोग्राम सोडा सिलिकेट। हमने 2 किलोग्राम पानी लेना है। 2 किलोग्राम पानी के अंदर हमने 5 किलोग्राम सोडा सिलिकेट वो हमने पानी के अंदर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद पहले यानी कि आपने ब्लैक मोबाइल के अंदर ये चीज़ें ऐड नहीं करनी। जब ये आपका सोडा ऐश, 2 किलो पिरोज़ा और 1 किलो फटकड़ी ये जब आपकी इंटर हो चुकी है उसके अंदर, तो हम अलहदा से ही 5 किलोग्राम सिलिकेट लेंगे। तो 2 किलोग्राम पानी के अंदर 5 किलोग्राम सिलिकेट पाउडर को हम उसके पानी के अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जब हम इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे तो वो लाई बन जाएगी। जिस तरह इसका शीरा होता है, गुड़ का शीरा होता है, बहुत गाढ़ा होता है, इस तरह से वो गाढ़ा लिक्विड हमारा बन जाएगा। तो वो गाढ़ा लिक्विड हमने ब्लैक मोबाइल के अंदर बिल्कुल बारीक सी धार बना के किसी वुडन स्टिक से या जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, जो आप इस मिक्सर को हिला रहे हैं यानी कि ब्लैक मोबाइल को हिला रहे हैं, या आपके पास कोई लकड़ी का डंडा है, या आपके पास वुडन स्टिक है, या आपके पास कस्सी है, या कोई चीज़ किस चीज़ से भी आप उस मिक्सर को हिला रहे हैं, तो बारीक धार बनाएंगे आपकी इस मिक्सर की। यानी कि 2 किलोग्राम पानी और 5 किलोग्राम सिलिकेट, सोडा सिलिकेट, इसका लिक्विड जो है हम ब्लैक मोबाइल में बिल्कुल बारीक धार बना के डालते जाएंगे, और उसे हम उस मिक्सर को हम हिलाते जाएंगे। जब हम ये चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे, मैं दोबारा से रिपीट आपको करना चाहूँगा कि 220 लीटर मोबाइल और 1 किलोग्राम फटकड़ी पाउडर, 2 किलोग्राम पिरोज़ा, 1 किलोग्राम सोडा ऐश जिसे हम धोबी सोडा भी बोलते हैं, और 5 किलोग्राम सिलिकेट सोडा यानी कि सिलिकेट सोडा लाई, ये हम जब चीज़ें ब्लैक मोबाइल के अंदर ऐड कर लेंगे तो अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे। 3 या 5 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि बिल्कुल जो ब्लैक मोबाइल होगा उसकी शेड जो होगी वो बिल्कुल रेड कलर में आ जाएगी, यानी कि जो उसका ब्लैकपन होगा वो ब्लैकपन ख़त्म हो जाएगा। जब हम देखेंगे कि इसकी शेड भी रेड हो रही है और साथ ही इसमें बहुत सारे झाग भी पैदा होंगे, आप देखेंगे कि झाग भी इसके अंदर से पैदा हो रही है, तो जब इसका रेड कलर की शेड हो जाए और झाग आना शुरू हो जाए तो आप समझें कि आपका इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ब्लैक मोबाइल को साफ़ करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इस तरह होगा कि जिस तरह वो बिल्कुल कलेजी सा कलर हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम, आप समझ लीजिएगा कि ब्लैक मोबाइल साफ़ होना शुरू हो गया है। तो आपने करना कुछ इस तरह है कि ये जब इंग्रेडिएंट सारे मिक्स हो जाएं तो आपने नीचे से इसकी आग जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देनी है, और इस मोबाइल को जो तपता मोबाइल होगा इसको आपने तकरीबन 12 से 14 घंटा के लिए स्टे दे देना है। 12-14 घंटे तक ये बिल्कुल इसकी जो गर्माइश होगी वो ख़त्म होती जाएगी और ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा। आप जब 8-9 घंटे बाद जब आप इस मोबाइल को स्टे देने के बाद जब आप देखेंगे तो जो बिल्कुल साफ़ मोबाइल होगा वो बिल्कुल ऊपर आया होगा। जो मोबाइल के अंदर मिट्टी वगैरह होती है, जो और भी इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं जो इंजन में जमा हुए होते हैं, वो बिल्कुल जो है बिल्कुल नीचे आ जाएंगे और बिल्कुल साफ़ जो मोबाइल होगा वो ऊपर आ जाएगा। आपने 8-9 घंटे बाद उस मोबाइल को किसी डब्बे से या प्लास्टिक के बर्तन से वो मोबाइल को उठाना है
और दूसरे ड्रम के अंदर आपने ऐड कर देना है। ये जो आपका मोबिलाइल बनेगा ये बिल्कुल साफ़ होगा। जो नीचे मैल जो कढ़ाई में बैठ जाएगी, उस मैल को साफ़ करने के लिए आपको दोबारा ऐसा ही पीरियड करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 220 लीटर है। अब 220 लीटर तो नहीं बचेगा ना, क्योंकि इसमें से तकरीबन जो है हाफ़ से ज़्यादा मोबिलाइल जो है आपका साफ़ हो चुका होगा। उस मोबिलाइल को आपने दूसरे ड्रम में इकट्ठा करना है। जो मैल बचेगी इसके अंदर आपने फिर आधा किलो फटकड़ी, यानी कि वो हाफ़ रह जाएगा, आधा किलो फटकड़ी, 1 किलोग्राम ब्रोज़ा, 1 किलोग्राम जो है सोडा ऐश और तकरीबन 2 किलोग्राम सिलीगेट पाउडर आपने उस मैल जो बनी होगी इस मोबिलाइल की, उस मोबिलाइल की मैल को दोबारा गर्म करना है। गर्म करने के बाद ये इंग्रेडिएंट्स आपने दोबारा इसके अंदर ऐड करने हैं और दोबारा से आपने इसे किसी वुडन स्टिक या लकड़ी के डंडे से अच्छी तरह से हिलाते रहना है और तकरीबन 4 से 5 घंटे इसे आग देनी है। तो उसके बाद जो है इस मैल के अंदर से ही जो मोबिलाइल होगा वो रिफ़ाइन हो जाएगा, वो निकल जाएगा, आपने वो भी इसके अंदर से निकाल लेना है। अगर आप मोबिलाइल को और ज़्यादा साफ़ करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि बिल्कुल सेम जैसे ब्रांडेड ये मोबिलाइल है इस तरह मोबिलाइल बन जाए, तो आपने करना कुछ इस तरह है कि मोबिलाइल जो है साफ़ रिफ़ाइन जो हुआ है वो आपने दोबारा कढ़ाई में डाल देना। साफ़ सुथरे कढ़ाई में डालने के बाद उसे नीम गरम करना है और नीम गरम करने के बाद आपने 20 पाउंड तेज़ाब गंधक, 20 पाउंड तेज़ाब गंधक आपने बिल्कुल बारीक धार बनाकर ये इसके अंदर ऐड करना है और आपने छड़ी के साथ उसे हिलाते रहना है और थोड़ी सी आग जो है नीचे से तेज़ कर देनी है। जब ये उबाला खाएगा तो मोबिलाइल आपका और ज़्यादा रिफ़ाइन हो जाएगा और इसके अंदर चमक पैदा हो जाएगी। ये जो मोबिलाइल आपका तैयार हुआ है इसे आप तकरीबन 2 या 3 घंटे स्टे देने में, जब ये ठंडा हो जाए तो आप दोबारा अपनी मोटरसाइकिल, कार, रिक्शा और ट्रक के अंदर ये मोबिलाइल दोबारा आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपका प्रॉपर तरीका जो है मोबिलाइल साफ़ करने का मैंने आपको शेयर किया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने हैं केमिकल नेम। यहाँ मैंने लिखा है केमिकल का नाम, इसका रेट, वज़न और रकम। तो हमने सबसे पहले परचेज़ किया है ब्लैक मोबिलाइल। ब्लैक मोबिलाइल हमने मार्केट से परचेज़ किया 45 रुपये। तो 45 से अगर हम परचेज़ करते हैं तो इसका वज़न बनता है 220 लीटर एक ड्रम का। तो 220 लीटर हमने परचेज़ किया 9,900 रुपये का। उसके बाद नंबर 2 पर हमने फटकड़ी पाउडर जो डले मैंने आपको पहले भी बताया था, फटकड़ी पाउडर हमने लिया। इसका रेट है मार्केट में 150 रुपये किलो। 1 kg हमने यूज़ किया, यहाँ हमने रकम लिखी 150 रुपये। उसके बाद हमने ब्रोज़ा पाउडर हमने ये मार्केट में इसका रेट है 100 रुपये किलो। 2 kg हमने यूज़ किया, ये बना 200 रुपये का। उसके बाद नंबर 4 पर है सोडा ऐश, धोबी सोडा, इसका रेट है 50 रुपये किलो। हमने 1 kg इसमें यूज़ किया तो इसकी रकम बनी 50 रुपये। नंबर 5 पर सोडा सिलीगेट का भी रेट मैंने 50 रुपये लगाया है, क्योंकि हमारे जो यहाँ सिटी में है तो हम 50 रुपये किलो सेल भी कर रहे हैं और 50 रुपये किलो हमें मिलता भी है। तो बाज़ औक़ात जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं या मुख्तलिफ़ सिटी हैं, जिस तरह रावलपिंडी है, पेशावर है, सरगोदा है, तो इनमें अमूमन जो है रेट ज़्यादा होते हैं। तो ये जो रेट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये रेट हमारे यहाँ पंजाब में जो है खानेवाल एरिया में इसके रेट यही हैं। सोडा सिलीगेट 50 रुपये किलो, 5 किलो हमने यूज़ किया, वो बना 250 रुपये का। ये मुकम्मल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने मोबिलाइल के अंदर यूज़ किए हैं। तो इनकी हम रकम पे कैलकुलेशन करते हैं तो ये मुकम्मल अमाउंट बनती है 10,550 रुपये। अगर हम इसके वेट के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं तो इसका मुकम्मल वज़न बनता है 229 किलो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मुकम्मल अमाउंट यानी कि 10,550 रुपये और इसका जो मुकम्मल वेट बना 229 किलो, मुकम्मल अमाउंट को 10,550 को मुकम्मल वेट 229 पे हम तकसीम देंगे तो इसकी कॉस्ट आती है 46 रुपये पर लीटर। यानी कि 46 रुपये पर लीटर अगर हम ऐसा मोबिलाइल तैयार करते हैं, यानी कि मोबिलाइल की रिसाइकलिंग दोबारा करते हैं, तो हमें तकरीबन 46 रुपये पर लीटर मोबिलाइल की कॉस्ट आती है। इसमें से हम जो है किराया निकालेंगे, यानी कि जो हमारा इसके ऊपर आने जाने का ख़र्चा हुआ या हमने ये चीज़ें परचेजिंग करने के लिए मार्केटिंग की है। आखिर साफ ज़ाहिर है आपने बाइक के ऊपर या कार के ऊपर मार्केटिंग करनी है तो उसका भी ख़र्चा इसके अंदर ऐड किया
दिया जाएगा। तो उसके बाद आपकी लकड़ी का खर्चा है, कढ़ाई का खर्चा है, तो आप 2-3 मज़दूर रखेंगे तो उनका भी खर्चा, अगर हम मुकम्मल इसकी A to Z कैलकुलेशन करते हैं तो तकरीबन 80 रुपीज़ पर लीटर हमें मोबिलाइल की कॉस्ट आएगी। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको ब्लैक मोबिलाइल साफ़ करने की इन्फॉर्मेशन शेयर की है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नई फार्मूलेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। मोहम्मद इलियास चिश्ती, अल्लाह हाफिज़।